हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार। उसमें आज हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक दिया गया। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया वो पढ़ते हैं। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा। ये हमारा अनुच्छेद 25 बोलता है। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। देखो एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे अंतःकरण की स्वतंत्रता, फिर आगे दिया हुआ धर्म को अबाध रूप से मानने, फिर आगे दिया आचरण करने, दिया हुआ प्रचार करने का समान अधिकार होगा। तो इन सभी पॉइंटों के बारे में समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है। इसमें दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने का आंतरिक स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत दिया गया है। फिर दिया है हमारा अगला पॉइंट, धर्म को अबाध रूप से मानने। इसका मतलब क्या है कि अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत दिया गया है। आचरण करने में क्या दिया गया है, आचरण करने का मतलब क्या है कि धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन करने का अधिकार, ये किसके अंतर्गत दिया गया है, हमारा आचरण के अंतर्गत दिया गया है। फिर क्या प्रचार करने का, प्रचार करने का अधिकार या स्वतंत्रता क्या है, इसका मतलब है कि अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण होगा। ठीक है, तो इस अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। आप विश्वास तो कर सकते हैं लेकिन अपने अनुसार अपने धर्म के प्रति अपने आचरण भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप उस तरीके से न करेंगे आप किसी दूसरे का अधिकार न छीनो। अगर आप जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण करा रहे हो उसका मतलब क्या, आप दूसरे के अधिकार को छीन रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। अब अनुच्छेद 26 में बोला गया है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। क्या बोला, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या दिया है, नंबर 1 मान लो आप, धार्मिक और मूल प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। अगला पॉइंट आप इसमें समझ सकते हो, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। अगला पॉइंट समझ सकते हो इसमें, चल या अचल संपत्ति को खरीदना और उसका स्वामित्व करने का अधिकार। ठीक है, ये सब चीज किसमें दी गई है, हमारे अनुच्छेद 26 में दी गई है। तो देखो अनुच्छेद 25 में आपको यहाँ पे व्यक्ति शब्द दिया हुआ है और अनुच्छेद 26 में आपको कौन सा शब्द दिया हुआ है, धार्मिक संप्रदाय। अनुच्छेद 26 में क्या दिया हुआ है, हमारा धार्मिक संप्रदाय। अनुच्छेद 25 में क्या दिया हुआ है, व्यक्ति। तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 26 क्या देता है, हमारा एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों की। ठीक है, अनुच्छेद 26 में किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 25 में किसी व्यक्ति के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 27 क्या बोल रहा है, धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता होगी। धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब क्या है कि आप अपने धर्म की अभिव्यक्ति के लिए किसी से कर नहीं ले सकते। इसका एक और आप मतलब समझ सकते हो, जो हमारी सरकारें होती हैं वो टैक्स लेती हैं, तो टैक्स लेती हैं तो इसका मतलब क्या है, वो उस जो टैक्स के द्वारा जो उसने पैसा लिया है, सरकारों ने जो पैसा इकट्ठा किया है वो किसी एक धर्म के लिए उसको यूज नहीं करोगे सरकार। इसका मतलब है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए सरकार पैसे का खर्च नहीं करेगी। मतलब सरकार जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष रहेगी। सरकार कैसी रहेगी, ये हमारी धर्मनिरपेक्ष रहेगी। आप इसमें एक चीज और समझ लो, इसमें ये दिया हुआ है कि करों के संदाय से स्वतंत्र, मतलब आप किसी से कर नहीं ले सकते, अपने धर्म
की वृत्ति के लिए आप किसी से कर नहीं ले सकते, लेकिन शुल्क ले सकते हो। शुल्क का मतलब क्या है, आपने देखा होगा आप कहीं मंदिर वगैरह में जाते हो तो वहां पे आपसे पर्ची काटी जाती है। वो किस लिए काटी जाती है? उसको काटने का पर्पज यही रहता है कि आप यात्री लोग जो वहां पर जा रहे हैं उनको जो ट्रस्ट है, जो मंदिर है, जो सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जो वहां पर सुविधा उपलब्ध करा रहा है, उसके लिए वो शुल्क ले रहा है कि आप हम आपको ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए आप हमको शुल्क दो। अगर आप वो शुल्क नहीं लेगा तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए? इसलिए मंदिर वगैरह में वो पर्ची काटी जाती है, वो एक तरह का शुल्क रहता है, जिससे कि वो आने वाले यात्रियों के लिए जो वहां जरूरी सुविधाएं वो प्रदान कर सके। ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? अनुच्छेद 28 बोलता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। यही है कि जो सरकारी कॉलेजें होती हैं, जो सरकार कॉलेज देखे होंगे आपने, गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं, उनमें किसी भी धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जाएगा। तो देखो आपने देखा होगा कहीं पर तो स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, कहीं पर नहीं दी जाएगी। तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो शिक्षा संस्थान है इनकी श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 28 क्या बोलता है उसके बारे में आपको यहाँ बता देते हैं। अनुच्छेद 28 में आपने यहाँ देखा होगा कि अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करते हैं। 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद कौन करता है? अनुच्छेद 28। तो इसमें कौन से प्रकार की शिक्षा दी गई, वो जो संस्थान है किस में आएंगी? देखो पहला क्या है, ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है। नंबर 1 संस्थान कौन सी होती है? जो हमारे देश में जो संस्थाएं होती हैं, जो स्कूल होते हैं, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। देखो, ऐसे संस्थान जिनकी पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है। नंबर 2, ऐसे संस्थान प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी न्यास या विन्यास के अंतर्गत दी गई है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रशासन तो सरकार कर रही है लेकिन उनकी जो स्थापना की गई है वो किसी न्यास या विन्यास के अंतर्गत की गई है। नंबर 3 में दिया हुआ है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा मान्यता लेते हैं। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट नंबर 4 में, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करते हैं। अब देखो ये 4 प्रकार के संस्थान दे दिए। पहला कौन सा हमारा, ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है। नंबर 2 में ऐसे संस्थान प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो। नंबर 3 राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। नंबर 4 ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त हो। तो देखो पहले इसमें मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ये नोट लिखा हुआ है कि पहले पॉइंट में जो दिया हो ना, पहले में धार्मिक कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि दूसरे में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, तीसरे और चौथे में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षा की अनुमति है। तो आप ये 4 पॉइंट पढ़ के और नीचे वाला जो मैंने इसका निष्कर्ष दिया है उसको पढ़ के आप समझ सकते हो कि किस प्रकार के संस्थान में किस तरह की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आगे हमारा आ रहा है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। आगे कौन सा आ रहा है हमारा, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है अल्पसंख्यकों के, अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक, हमने बताया था ना आपको हमारे जो कितने प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं। एक तो हमारा समानता का अधिकार, नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 3 धार्मिक अधिकार और नंबर 4 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 29 में क्या बोला गया है, ये जो दिया गया अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत इस प्रकार के अधिकार हमको दिए गए हैं। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार हमको अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या बोलता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो अनुच्छेद 29 बोलता है वो बोलता है कि वह अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करेगा। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में क्या आएगा, उसमें बोला गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति हो उनको सुरक्षित करने का अधिकार है। प्रत्येक अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का
अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। ये किसके अंतर्गत दिया हुआ है? हमारा अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया हुआ है। आप इससे एक चीज और समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को शिक्षा, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, भाषाई अल्पसंख्यक जो है उनको भी यह अनुच्छेद 29 हमारा सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 में क्या दिया हुआ है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या बोला है कि ये जो अल्पसंख्यक हैं वो चाहे धार्मिक आधार पर हो या भाषाई आधार पर हो, वह इस प्रकार के अपने अधिकार रखेंगे। उसमें क्या क्या दिया हुआ है? नंबर 1 समझो। नंबर 1 इसमें अनुच्छेद 30 के नंबर 1 पॉइंट में आपको बताता कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। नंबर 2, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित होंगे। नंबर 3, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। राज्य जब आर्थिक सहायता देगा तो वो उस प्रकार से विभेद नहीं करेगा कि ये अल्पसंख्यक वर्गों की संस्थाएं, इनको हम पैसा कम दें, जो दूसरे वर्गों की जो शिक्षा संस्था उनको पैसा देगा उसी आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को भी वो आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो आप समझ रहे होंगे अनुच्छेद 30 का मतलब क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। का मतलब है अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद के, अपनी भाषा के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी करेंगे और उनका प्रशासन भी स्वयं कर सकेंगे। अब इसमें आपको एक आगे चीज दी है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं उनको 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। नंबर 2 में ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं उन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिलती, ये दूसरे प्रकार के हो गए। और तीसरे ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। तो ये 3 वर्गों में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को बांटा गया है। आज की वीडियो में हमारा इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे इस वीडियो में क्या कमी लग रही है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वही हम आपसे चाहते हैं। उसके अलावा हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।